नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक हमने सीखा पिछले वीडियो में कि हम नाउन के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, किसी सेंटेंस में किसी वर्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, किसी वर्ड में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो हम आइडेंटिफाई करना अब तक सीख चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा किसी पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन हमें किन वर्ड से क्वेश्चन करते हुए करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा नाउन की आइडेंटिफिकेशन, प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन, एडजेक्टिव की एंड एडवर्ब की। यहीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है, यूजेस ऑफ नाउन। क्या है? यूजेस ऑफ नाउन, यानी कि आज हम करने वाले हैं नाउन के यूजेस, कि नाउन को कैसे यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल अटेंटिवली आपको ध्यान देके सीरियस होके थोड़ा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है always singular noun, always singular noun के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? always singular noun के साथ आने वाली वर्ब होती है singular verb। कौन सी वर्ब? singular verb। कुछ नाउन ऐसी है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस वर्ब को क्लासिफाई करूं तो इसी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना भी हो सकता है। वर्ब से मेरा मीनिंग है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। अब आप जरा सोचिए, क्या बिना वर्ब के किसी सेंटेंस के हम इमेजिनेशन कर सकते हैं? जी नहीं। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम करने वाले हैं ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब। सर, ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन कौन सी होती है यह भी हमें बता दीजिए जरा। तो कुछ नाउन्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कुछ नाउन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उन नाउन को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी है देखते हैं। फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज। फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज। ये कुछ ऐसी नाउन है जो नाउन मैंने आपके सामने लिखी है। ये कुछ ऐसी नाउन है जो हमेशा किस फॉर्म में होती है? जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये हमेशा सिंगुलर रहने वाली नाउन है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कौन सी? सिंगुलर वर्ब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी वर्ब्स मैंने लिखी, कौन कौन से नाउन मैंने लिखे हैं? फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज। क्या क्या है? फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज।
अच्छा, फर्नीचर आप जानते हैं, फर्नीचर होता है फर्नीचर्स नहीं होता है, एडवाइस होता है एडवाइसेस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशन नहीं होता, नॉलेज होता है नॉलेजेस नहीं होता है, लगेज होता है लगेजेस नहीं होता है, बैगेज होता है बैगेजेस नहीं होता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो वर्ड मैंने लिखा है एडवाइस, एडवाइस के क्या मतलब होता है एडवाइस का? एडवाइस का मतलब होता है सलाह। देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें सीई और एसई का फंक्शन है। एडवाइस का मतलब है सलाह है और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या है? सलाह देना। अच्छा, जिस वर्ड के लास्ट में ना लगे वो अपने आप में क्या है? वर्ब है। अच्छा, ये क्या है? यह एक नाउन है। क्या है? ये नाउन है। बात में किसकी कर रहा हूं? बात में कर रहा हूं नाउन की। किसकी बात कर रहा हूं? नाउन की। वर्ब की बात में नहीं कर रहा हूं। वर्ब का कॉन्सेप्ट तो बस इतना है कि यहाँ पे आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। इन वर्ड्स के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड है, दैट मींस वहां पे आगे ब्लैंक में कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इनमें से कुछ वर्ड्स बाकी सिंपल से हैं, जैसे कि लगेज है। लगेज का मतलब जानते ही हैं, सामान से है। अच्छा, बैगेज, बैगेज का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल है, शी गेव मी, शी गेव, चलिए ऐसा करते हैं इसको, शी एडवाइज्ड मी। एक सेंटेंस बोलते हैं, माय फ्रेंड gave me advice। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस को आप अच्छे से सुनिएगा, एक बार देखिए। देखो, she advised me that day, she advised me that। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इस सेंटेंस में ये एक, देखो she क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? वो। एडवाइस क्या है? क्या ये वर्ब? सर अभी अभी तो आपने बताया ADVICE अपने आप में नाउन है, सलाह है। यहाँ पे तो मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे नाउन नहीं आके क्या आ रही है? वर्ब। तो वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं, ना कि नाउन के। नाउन के सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होते हैं, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, तो वो किसी वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, न कि नाउन की। तो यहाँ पे एडवाइज्ड ये नहीं होगी, क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। इस चीज का नेक्स्ट, माय फ्रेंड गेव मी ए एडवाइस। माय फ्रेंड गेव मी ए एडवाइस। अच्छा, नाउन है। नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, किसी वर्ब से पहले हम एडजेक्टिव का यूज थोड़ी करते हैं। सर वर्ब से, वर्ब के साथ तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो यहाँ पे क्या है? नाउन। तो नाउन के लिए ये तो एक वर्ब है, तो एडवाइस यह नहीं होगी, सीई हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। नॉलेज ऑफ students, the knowledge of students space useful for their parents, the knowledge of students space useful for their parents।
इस ब्लैंक में आपको बताना है क्या इस आएगा या आर आएगा या एम आएगा। जी सर, नो डाउट एम तो आना ही नहीं, तो फिर क्या आएगा, इस या आर में से आना। अब इस और आर में से भी क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने एक बात ऑलरेडी बता दी, नॉलेज होता है, नॉलेज नहीं होता। इसका मतलब सेंटेंस में नॉलेज वर्ड तो सही लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा सर, हमने तो पढ़ा है कि ब्लैंक के बाद, ब्लैंक से पहले जो नाउन आई है, ब्लैंक से पहले जो नाउन आई है उसका जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या आनी, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। यहाँ पे कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स। तो प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल, है ना। जनरली हमने तो यही पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अच्छा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। प्लूरल वर्ब, पीवी मींस प्लूरल वर्ब, एसवी मींस सिंगुलर वर्ब। एसएस मींस सब्जेक्ट सिंगुलर, एसवी मींस सब्जेक्ट प्लूरल। किससे, यहाँ पे मीनिंग मेरा सब्जेक्ट से है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में। आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अक्सर कहते हैं सर यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है, इसका मतलब प्लूरल है तो आर यहीं पे मार्क कर सकते हैं। आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो देखो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर आर नहीं आएगा इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट कौन है, द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। बात किसकी हो रही, स्टूडेंट की नहीं हो रही, स्टूडेंट के नॉलेज की बात हो रही है। और नॉलेज अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन है, ऑलवेज सिंगुलर नाउन है सर। तो जो नाउन सिंगुलर होती है उनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है, उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस आएगा, आर नहीं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। The sceneries of Jammu Kashmir are really enchanting. The sceneries of Jammu Kashmir are really enchanting. आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द कॉमन एरर इन द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस। कि सेंटेंस दिया होता है उसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है ना। और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली हो सकता है किसी न किसी पार्ट से। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, कहाँ पे एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। द सीनरीज ऑफ जम्मू कश्मीर आर रियली एंशिएंट। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि सीनरीज कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है सर, सीनरी होता है। क्या होता है, सीनरी। देखो इसके अंदर शायद मैं यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा, एक ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिए सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। क्या है, प्राकृतिक दृश्य। सीनरी का मतलब कैसे है, प्राकृतिक दृश्य से। किससे हैं, प्राकृतिक दृश्य से। तो सीनरी जो है वो ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहनी है। जब ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहनी है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सर फर्स्ट करेक्शन को आप यहाँ कीजिए, यहाँ पे सीनरी नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। अच्छा, जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि नाउन सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की नहीं करके जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचे सर जम्मू कश्मीर है इसके अकॉर्डिंग आर नहीं है, जी नहीं। जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग आर की बात नहीं हो रही। ये आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सीनरी है,
सीनरी जो है अपने आप में ऑलवेज सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? ऑलवेज सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नाउन ऑफ नाउन का केस आ जाए, क्या केस आ जाए? नाउन ऑफ नाउन। अगर नाउन ऑफ नाउन का केस आ जाए, नाउन है, ऑफ है, नाउन है, समझो इस चीज को कैसे। अगर नाउन ऑफ नाउन, द सीनरीज ऑफ जम्मू कश्मीर अपने आप में एक नाउन है जी। अच्छा, सीनरीज अपने आप में एक नाउन है। नाउन ऑफ नाउन का केस आ जाए, उस केस में ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? नाउन वन है ना, ये नाउन फर्स्ट कर दूंगी, इसको नाउन सेकंड कर दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो डिपेंड रहेगी नाउन फर्स्ट पे। अगर इसका जो एक्शन है, अगर नाउन फर्स्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। अगर यह नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी? ऐसा एक एग्जांपल पहले भी आया था जी, बिल्कुल ये बात। नॉलेज अपने आप में नाउन है, नाउन ऑफ नाउन का केस है। जब भी नाउन ऑफ नाउन का केस आए, ये एक तरह का प्लेस या ग्रामर आप ध्यान रखें। नाउन ऑफ नाउन का केस आए उसमें वर्ब डिपेंड करेगी किस पे? फर्स्ट नाउन पे। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से आगे चलने से पहले मैं पीछे वाली चीजों को एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा। क्या बताया मैंने? कंसेप्ट फर्स्ट, यूजेस ऑफ नाउन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया कि सर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर। तो कुछ नाउन हमने बताए, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज एंड स्विमिंग। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। बार बार इनको बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज, स्विमिंग। एक बार फिर से बोलिए, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज, सीनरी। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? इनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होती है जी नहीं, इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। ध्यान रखिए, चीजों को समझते हुए चलना है। चलिए, our next concept is concept number 2। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो। concept number 2, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि always plural noun, always plural noun के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल होती है। प्लूरल। पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर। इस कॉन्सेप्ट में ऑलवेज प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब कैसे? कौन कौन सी नाउन ऑलवेज प्लूरल होती है, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है? वो नाउन कौन कौन सी है? देखिए चलो, शूज, सॉक्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, ट्राउजर्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कह सकता हूं जितने भी पेयर वाली थिंग्स हैं, जोड़ी वाली थिंग्स, जोड़ी वाली चीजें जितनी भी है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। शूज होता है, शू नहीं होता है। सॉक्स होता है, शॉक नहीं होता है।
अच्छा, इस वर्ड का ध्यान रखना, एक तो होता है SOCKS, एक होता है SHOCK। इस शॉक का मतलब किससे है? सदमे से है। किससे है? सदमे से। तो इस शॉक का मतलब, सॉक्स का मतलब जो आप जुराब मोजे पहनते हो उनसे है। ध्यान रखना, एच का डिफरेंस है। एच लग गया मतलब हाई वोल्टेज इन सदमा। चलिए, शूज, सॉक्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या होता है? चश्मा। अच्छा, आर्म्स, आर्म्स मीन्स भीख से है, भीख। थैंक्स। वेजिटेबल्स, सराउंडिंग्स, बिनोकुलर्स। कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? जी सर, आपने पहले ही बता दिया, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं। कौन कौन से वो वर्ड्स? शूज, सॉक्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, arms, things, vegetables, surroundings, and binoculars and belongings. Belongings का मतलब किससे है? Belonging का मतलब, चलिए देखो फिर से कहता हूँ मैं, शूज, सॉक्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, वेजिटेबल्स, थैंक्स, वेजिटेबल्स, सराउंडिंग्स, बिनोकुलर्स एंड बिलोंगिंग्स। इनके साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। सर हमें तो एग्जांपल से समझाइए, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा। आई नीड spectacle for clear vision. We need vegetables. We need vegetable every day. अच्छा, first sentence, I need spectacle for clear vision. एक वर्ड है spectacle, एक वर्ड है spectacles। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? स्पेक्टिकल का मतलब होता है विजन से। किससे है? दृश्य से, नजारे से। किससे है? नजारा या दृश्य, नजारा कह सकता हूं, नजारा या दृश्य जो है उससे इसका मतलब है। अच्छा, स्पेक्टिकल्स का मतलब किससे है? चश्मा। सर आपने पहले ही बता दिया, चश्मा भी अपने आप में पेयर वाला वर्ड है, जोड़ी वाला वर्ड है। जो शब्द पेयर में होते हैं, पेयर का मतलब जोड़ी में होते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये बात बोलने मैंने बता दी। तो आई नीड स्पेक्टेकल, जी नहीं, स्पेक्टेकल की जरूरत नहीं है विजन के लिए, तो मुझे स्पेक्टेकल्स की नीड है। किसकी नीड है? स्पेक्टेकल्स की। स्पेक्टेकल पहना दो, स्पेक्टेकल का मीनिंग तो नजारे से निकल जाएगा। मुझे तो नजारे देखना है, किससे देखना है? स्पेक्टेकल्स से देखना है। गोगल्स जिसको आप कहते हैं, चश्मा जो होता है ना, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, है ना, पेयर्स में होते हैं, जोड़ी। चलिए अगला सेंटेंस, वी नीड वेजिटेबल एवरी डे। वेजिटेबल नहीं होता है, क्या होता है? वेजिटेबल्स होता है। क्या होता है? वेजिटेबल्स होता है। वी नीड वेजिटेबल्स, हमें रोजाना किसकी जरूरत होती है? वेजिटेबल्स की। चलिए एक और एग्जांपल, yesterday I bought new shoe। क्या शू का नाम सही? जी, न्यू शू नहीं होता, शूज होता है। एक जूता थोड़ी, एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूते से है मतलब शूज जो है वो पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। जितने भी पेयर वाले वर्ड्स हैं, जोड़ी वाले शब्द हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? वो हमेशा प्लूरल फॉर्म। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
कॉन्सेप्ट नंबर 3। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सम नाउन seems like सिमिलर। कुछ नाउन दिखने में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट यूज्ड इन प्लूरल, लेकिन उनका यूज किस में होता है? प्लूरल में होता है। कुछ नाउन दिखने में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका यूज किस में होता है? प्लूरल में। तो सम नाउन seems like similar but used in plural। seems like similar but used in plural। कुछ नाउन दिखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं? प्लूरल में होते हैं। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसे होती है? प्लूरल होती है। कौन कौन से वो नाउन है सर, हमें बता दीजिए सर। बिल्कुल अभी बताते हैं कौन कौन से वो नाउन। चिल्ड्रन, कैटल, people, public, police, gentry, peasantry, clergy। कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे, देखो कौन कौन से। चिल्ड्रन, कैटल, पब्लिक, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, क्लर्जी। इन वर्ड्स के मीनिंग भी बता दीजिए जरा सर। बिल्कुल अभी बता दीजिए। चिल्ड्रन का मीनिंग आप जानते हैं, ध्यान रखें चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो दिखने में तो ये क्या है? सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। क्योंकि जनरली हमारे माइंड में एक धारणा बनी हुई होती है कि हम सोचते हैं जिस वर्ड के आगे एस या ईएस लगा है वही प्लूरल है। ऐसा जरूरी नहीं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिना एस या ईएस के भी प्लूरल का फंक्शन करते हैं। तो सीम्स लाइक सिंगुलर बट यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल यूज होता है। कैटल ये वर्ड भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। पीपल, पब्लिक, पुलिस, जेंट्री ये सब तो आप जानते हैं। जेंट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। किससे हैं? ग्रुप ऑफ जेंटलमैन या जेंटल पर्सन। जेंटलमैन का जो ग्रुप होता है जेंटलमैन का, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, सज्जन लोगों का समूह, उसको अपन क्या कहेंगे? जेंट्री। अच्छा, पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फार्मर्स। किससे हैं? फार्मर्स से रिलेटेड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे। ग्रुप ऑफ फार्मर्स को क्या कहेंगे? पिजेंट्री। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉप्स। किससे हैं? ग्रुप ऑफ पॉप्स, ईसाइयों का जो यहूदियों का जो समूह से क्लर्जी। चलिए एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने वो समझो पहले। चिल्ड्रन, कैटल, पीपल, पब्लिक, पुलिस, जेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी। इनके साथ आने वाली वर्ब, इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। कैसे? एग्जांपल्स देखो। Kettles is या are grazing in the field। Kettles is या are grazing in the field। Kettles, क्या केटल्स कहना सही? जी नहीं, केटल्स नहीं होता है। केटल तो खुद अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल का और क्या प्लूरल बनाना? जब ये केटल वर्ड खुद ही अपने आप में प्लूरल है तो इसका और क्या प्लूरल बनाएंगे? तो केटल्स नहीं, केटल होता है। तो केटल अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आता, क्या आता है? आर आता है। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द पुलिस स्पेस was your work। ऑर्गेनाइज्ड क्या आएगा? तो पुलिस अपने आप में दिखने में तो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यूज किस में होता है? प्लूरल। क्या आएगा? वर आएगा।
तो कुछ नाउन कैसे होते हैं? seems like singular but used in plural. दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। 3 हो गए, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने सीखा सम नाउन सीम्स लाइक सिंगुलर बट यूज्ड इन प्लूरल। इस कॉन्सेप्ट में हम करेंगे सम नाउन सीम्स लाइक प्लूरल बट यूज्ड इन सिंगुलर। सम नाउन सीम्स लाइक, कुछ नाउन दिखने में कैसे होते हैं? कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। बट उनका यूज कैसे होता है? बट यूज्ड इन सिंगुलर। लेकिन वो किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से वो नाउन है? वो नाउन है न्यूज, फिजिक्स, civics, ethics, athletics, innings, news, physics, civics, ethics, athletics, जेनेटिक्स। कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन वर्ड्स के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ये नाउन दिखने में कैसे हैं? प्लूरल है। आप सोच रहे होंगे इनके साथ सर एस या एस लगा है जनरली, तो दिखने में तो एस एस लगा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि ये प्लूरल है। ये नाउन सिर्फ दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में कैसे हैं? सिंगुलर है। कैसे हैं? सिंगुलर है। एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए एग्जांपल, नो न्यूज was या were shared by her। नो न्यूज was या were shared by her क्या आएगा? सर आपने ऑलरेडी बता दिया, some noun seems like plural but used in singular। दिखने में क्या है? प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में कैसी है? सिंगुलर है। क्या आएगा? वर्ड नहीं है, वो सही। अच्छा, मैथमेटिक्स। अच्छा, ये वर्ड भी इसमें ऐड कर लीजिए, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज या आर गुड सब्जेक्ट। क्या सेंटेंस है? मैथमेटिक्स इज या आर अ गुड सब्जेक्ट। क्या आएगा? सर मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। इज आएगा, आर नहीं आएगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर इस सब्जेक्ट के नेम से पहले, किससे पहले? इस सब्जेक्ट के नेम से पहले अगर आपने कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया, क्या यूज किया?
पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया या कोई डिटरमिनर यूज किया, मैंने कहा मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स, यानी कि मैं पर्टिकुलरली मेरे मैथ्स की बात कर रहा हूं, है ना। क्या यूज किया मैंने ये पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। माय मैथमेटिक्स इज या आर वेरी वीक। तो इस सेंटेंस में कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट के नेम से पहले, किससे पहले, अगर सब्जेक्ट के नेम से पहले अगर आपने पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। इस केस में इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। हाँ, अगर आपने माई वर्ड हटा दिया तब क्या आ जाएगा, तब इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया। तो ध्यान रखें, अगर ये सिमिलरली यहाँ पे माइस्ट्रिक्स हो जाता, इथिक्स हो जाता, जेनेटिक्स आ जाता, कोई भी सब्जेक्ट आ जाता, तो अपने आप में क्या हो जाता, वो फिर प्लूरल मान जाता। आई होप यू गॉट इट। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, किसमें, सिंगुलर फॉर्म में भी एंड प्लूरल फॉर्म में भी। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में कॉमन होते हैं। कौन कौन से वो वर्ड, सीरीज, स्वाइन, फिश, शिप, डियर, हेयर, इक्विपमेंट। कौन कौन से वर्ड्स हैं, सीरीज, स्वाइन, फिश, शिप, डियर, हेयर, इक्विपमेंट। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी ऐसे यूज किए जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे यूज किए जाते हैं। सीरीज, स्वाइन, फिश, शिप, डियर, हेयर, इक्विपमेंट। कैसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। Two deer are grazing in the field. एक और एग्जाम्पल करते हैं, there is a deer। बेटा ये जो वर्ड मैंने लिखा है, एक तो होता है DWR, एक होता है DER, डियर, डियर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सन। वो डियर प्रिय वाला ये है, ये मत कर देना। इसका मतलब तो किससे है, हिरण से है। किससे है, हिरण से। टू डियर, डियर से नहीं होगा, ये हमेशा एक जैसा रहता है। देखो अगर आप प्लूरल, इससे पहले टू वर्ड यूज किया जो कि अपने आप में प्लूरल है, तो हम सोचते हैं कि ऐसे यस लगा दे, जी नहीं, टू डियर कहना सीखें। टू डियर आर, ध्यान रखिए आने वाली वर्ब कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसे है, सिंगुलर है ना। तो अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया तब भी ये डियर, प्लूरल फॉर्म में यूज किया तब भी ये डियर। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी काम करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।